दिल्ली से जुड़ी हुई है, जहां 15 करोड़ के ऑफर के आरोपों पर अब एलजी ने आदेश दे दिया एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच का, और दिल्ली बीजेपी ने जांच की मांग भी की थी। आम आदमी पार्टी ने 15 करोड़ ऑफर का आरोप लगाया था, जिस पर बीजेपी की तरफ से ये कहा गया था कि अगर कोई सबूत है तो पेश किए जाए, वरना इस तरीके की बयानबाजी ना हो। और अब इसे लेकर के जब एसीबी की तरफ रुख करने का कहा गया था बीजेपी की तरफ से, तो दूसरी तरफ एलजी ने भी एसीबी को जांच के आदेश दे दिए हैं। बीजेपी की जो चिट्ठी है वो भी सामने आ गई है। देखिए कल नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बयान आता है, ये कहा जाता है कि उनके उम्मीदवारों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। उन्हें 15-15 करोड़ रुपए का लालच दिया जा रहा है, ऑफर दिया जा रहा है। और इसी मुद्दे पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सामने आकर के, मीडिया के सामने आकर के ये कह के गए कि अगर आम आदमी पार्टी के पास कोई सबूत है तो वो पेश करे, वरना वो एंटी करप्शन ब्यूरो से जाकर के शिकायत करेंगे। अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो को आदेश दिए गए हैं एलजी की तरफ से कि इन आरोपों की जांच की जाए। आदेश दिया गया कि इन आरोपों की जांच की जाए, जो सच है वो बाहर निकाला जाए, क्योंकि कल परिणाम सामने आने हैं। लेकिन उसके पहले एक अलग तरीके की जो राजनीति है, सियासत है, वो देखने को मिल रही है। और अब ये जो खरीद फरोख्त के मामले के आरोप लगाए जा रहे थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसे लेकर के साफ तौर पर यह आदेश दे दिया गया है एलजी की तरफ से कि एंटी करप्शन ब्यूरो जांच करे, सच का पता लगाए। कल परिणाम सामने आएंगे, लेकिन उसके पहले जो आरोप लगे अब उस पर सियासत भी हुई, लेकिन जो सच है वो कहीं ना कहीं एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच के बाद सामने आएगा। जो आदेश यहां पर दिल्ली के एलजी के द्वारा दिए गए हैं, ये एक तरफ आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि वो 55 सीटें लेकर के आने वाली है, दूसरी तरफ ये कह रही है कि उनके विधायकों को 15 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है। सर्वे कुछ और कह रहे हैं, और बीजेपी की तरफ से भी, गिरिराज सिंह की तरफ से भी ये कहा गया था कि 16 सीटें ही ले आए, 16 उम्मीदवार कौन खरीदेगा उनके। दूसरी तरफ एलजी कह रहे हैं कि आदेश दे दिए गए हैं एसीबी को, जांच की जाएगी, जो सच है वो हम बाहर लेकर के सामने आएंगे, दावे की गहराई क्या है वो पता करेंगे, समयबद्ध तरीके से जांच की जाए। एलजी ने ये भी अपने आदेश में कहा है कि समय रहते इस जांच को पूरा किया जाए। तो आम आदमी पार्टी ने 15 करोड़ के ऑफर का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया और कहा कि आरोप तो लगा दिए हैं, सबूत तो दे दो। बीजेपी ने मांग की सबूत देने की, तो आम आदमी पार्टी अब बुरी तरीके से फंस गई है, क्योंकि अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल होगी। आरोप लगाकर आप फंस गई है, एसीबी जांच करेगी। नतीजे कल आने हैं, यानी कि 8 फरवरी नतीजों का दिन है, लेकिन उससे पहले वार पलटवार का आरोप दौर देखा जा रहा है और आरोप लग रहे हैं खरीद फरोख्त के। अब आम आदमी पार्टी जिस तरीके से यह आरोप लगा रही है, फंस तो बुरी तरीके से गई है, लेकिन इन आरोपों के पीछे की वजह आखिर क्या डर है आम आदमी पार्टी को? क्योंकि जो एग्जिट पोल्स है वो कुछ और ही कह रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल्स एग्जैक्ट पोल्स में कन्वर्ट होते हैं नहीं, ये कल का दिन बताएगा, क्योंकि कल चुनावी नतीजों का दिन है। लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, उसकी बानगी हमने देखी, और उसी पर अब ये सियासी तकरार देखने को मिल रही है। ये सियासी तकरार जो एसीबी तक पहुंच गई है और एसीबी के दायरे में आ गई है। अब एसीबी जांच पड़ताल लोगों के सामने मीडिया में बोला, कौन सा एविडेंस चाहिए, किस प्रकार का एविडेंस चाहिए? अगर आपके सामने एक फोन नंबर मैंने जारी करके बता दिया कि इस फोन नंबर से ऑफर आया, इस फोन नंबर से हमारे विधायक को, मंत्री को तोड़ने की कोशिश की गई, और क्या चाहिए एविडेंस? किस प्रकार का एविडेंस चाहिए? तो हम खुद शिकायत करने जा रहे हैं एसीबी दफ्तर। बीजेपी सवाल उठाएगी, आप लोग पहले प्रॉपर चैनल से क्यों नहीं किया? ठीक है, आपने कंप्लेन किया, ट्विटर पे आपने क्वेश्चन रेज किया, बीजेपी वाले पहले पहुंच गए। ये लोग मासूम बच्चे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता चलता, इतने भोले हैं बेचारे। अगर इन्होंने ट्विटर पे देख भी लिया तो ये बेचारे भोले बच्चे हैं, कोमा में थे, सो रहे थे, इन्हें पता नहीं था। अब आज मुझे जाके इनको झकझोर के जगाना पड़ रहा है। मैं खुद जा रहा हूँ एसीबी दफ्तर। आपकी कंप्लेन पे जागी है एसीबी, एलजी साहब फाइनली ले रहे हैं ना, अच्छी बात है, कार्रवाई करें। आप कह रहे हो कि हमारे ट्विटर पे लिखने से वो जागे हैं और वो उस शिकायत को गंभीरता से ले रहे हैं, तो मैं खुद ही वो शिकायत का पत्र उनके दफ्तर में देने जा रहा हूँ। बीजेपी की कंप्लेन पे ले रहे हैं, आपके ट्विटर का तो बीजेपी ने ब्यौरा दिया। तो बीजेपी के अपना दफ्तर बीजेपी के कार्यालय में शिफ्ट कर लें। सर एलजी ने भी भाई हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है एसीबी? हमने जब बीजेपी की शिकायत का इंतजार कर रहे थे कि हमारे बाबूजी जब बोलेंगे तब हम घर से निकलेंगे, क्यों?
अभी मतलब एक MP होके नजर आ रहा है मैं जी, आपकी कंप्लेन आपने ट्विटर पे जो पॉइंट रेज किया वो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, आप संतुष्ट होना हो वो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका कोई इलाज तो मेरे पास है। तो आपके पास आए, उनका कहना है वो निकल चुके हैं आपके घर के लिए। फिर अपने घर जा रहे हैं जहाँ पर टीम आ रही है। कितने लोगों को कॉल आई है? कॉल कितने लोगों को आई है? देखिए अभी तक 16 से अधिक लोगों को संपर्क किया गया है, 16 से अधिक लोगों को, और एक का नंबर हमने जारी किया, उस पे एसीबी कार्रवाई करेगी तो आगे और जानकारी देंगे उनको। संजय सिंह जी ये बताइए कि बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में 15 करोड़ के ऑफर के आरोप की जांच होगी। आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी की एसीबी की टीम जो है केजरीवाल के घर पर रवाना हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर रवाना हो चुकी है और यहीं से जांच पड़ताल का सिलसिला आगे बढ़ेगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले एलजी की तरफ से आदेश जारी हुआ था कि एसीबी इस पूरे मामले की जांच करेगी। आम आदमी पार्टी ने जो आरोप लगाए हैं उसके सबूत पेश करने होंगे, बेबुनियाद तरीके से आरोप नहीं लगाए जा सकते हैं। संजय सिंह, मुकेश अहलावत से भी पूछताछ करेगी एसीबी की टीम, लेकिन अरविंद केजरीवाल के घर पर एसीबी की टीम रवाना हो चुकी है और यहां से अब जांच पड़ताल का सिलसिला आगे बढ़ेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब से कुछ देर पहले आप आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुन रहे थे, जिनका सीधे तौर पर यह कहना था कि हम सबूत पेश करेंगे, लेकिन गणेश हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं और गणेश का रुख कर लेते हैं। गणेश, आप थोड़ी देर पहले संजय सिंह से बात भी कर रहे थे, संजय सिंह को लेकर के ये कहा जा रहा है कि एसीबी की टीम जाएगी, उनसे जाकर के पूछताछ करेगी। दूसरी तरफ संजय सिंह खुद कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं एसीबी के पास और जाकर के उन्हें सारे सबूत भी दूंगा। अब आगे आखिरकार होने क्या वाला है कल नतीजे आने से पहले? देखिए संजय सिंह का साफ तौर से कहना था कि वो बीजेपी का इंतजार कर रहे थे। जब हमने इस पूरे मामले को लेकर बात रखी तो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्यों नहीं कदम उठाया? क्या वो दफ्तर का इंतजार कर रहे थे कि उनके दफ्तर से कुछ जाए बात तो उसके बाद वो कार्रवाई करे? तो उन्होंने एक तो और बात कही कि मैं खुद जा रहा हूं, अभी एसीबी दफ्तर जा रहा हूं, वहां पर मैं शिकायत करूंगा। अब यूं है ये पूरी तरीके से एक तरीके से पूरा मामला सियासी अखाड़े में तब्दील हो गया। देखिए आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है वो भी अब आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंच चुकी है। अब आगे की रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से जो जानकारी आ रही है, आम आदमी पार्टी के 3 नेता जिसमें अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मुकेश अहलावत के घर पे एसीबी की टीम पहुंचने की बात सामने आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर संजय सिंह ने कहा जब हमने इस पूरे मामले को लेकर उठाया तब किसी ने संज्ञान नहीं लिया, बीजेपी जब शिकायत करेगी तब संज्ञान लिया जाएगा। यानी जब बाबू, उनका साफ तौर से एक शब्द जो कहना है, उन्होंने कहा कि बाबूजी जब कहेंगे तब जाके वो काम करेंगे, तब जाके वो जगेंगे। लेकिन गणेश यहाँ पर बिल्कुल सवाल यहाँ पर ये उठता है, अगर संजय सिंह ये कह रहे हैं कि मैं नंबर सामने रख सकता हूँ जिस नंबर से ऑफर आया, तो जब आप आरोप लगा रहे हैं तभी आप वो नंबर सामने क्यों नहीं रखते हैं? सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, नंबर सामने रखिए, सबूत सामने रखिए। ये बेवजह का हो हल्ला किस बात का? देखिए संजय सिंह का साफ तौर से कहना था कि मैं लगातार कह रहा हूं, आज पहली दफा नहीं है कि इन्होंने हमारे पार्टियों को, हमारे नेताओं को तोड़ने की कोशिश की है। वर्ष 2013 का जिक्र भी उन्होंने किया, तो उसके बाद कहा कि लगातार हमने देखा है कई दफा आम आदमी पार्टी के नेताओं को तोड़ने की लगातार कोशिश की गई। ऑपरेशन लोटस का जिक्र किया और कहा कि दिल्ली ही नहीं देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस का किया है, लेकिन हम सजग हैं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे की बात कहते हैं, जो आम आदमी पार्टी का एक नारा रहा है। अभी कुछ देर पहले हमने देखा जो आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है वो भी अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची है और संजय सिंह का साफ तौर से कहना था कि वो आगे की रणनीति तय करेंगे और वो भी अपनी शिकायत लेकर एसीबी के पास पहुंच रहे हैं। जी ठीक है गणेश, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के घर के लिए एसीबी की टीम रवाना हो चुकी है, संजय सिंह के भी घर पर पहुंचेगी, बाकी और नेताओं के घर पर भी पहुंचेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी का इतिहास रहा है, हर बार एक फेक नैरेटिव सेट किया जाता है ताकि जनता को बरगलाया जा सके और सबूतों के नाम पर कुछ भी हाथ में नहीं होता है। अब यहां से आम आदमी पार्टी की कितनी मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं और किस किस के घर पर एसीबी की टीम पहुंचेगी?